बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोमिना साजिद और मैं हूं तहसीन यूसुफ। नजर डालेंगे अब तक की अहम और ताज़ा तरीन खबरों पर। कोटली सतिया के साबिक तहसील नाजिम हाजी शहजाद नेमत सती मरहूम की 18वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मस्जिद बुर्ज में मनाई गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कोटली सतिया से नुमाइंदा A1 टीवी नवीद सती से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। खित्ता कोसहार की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत साबिक तहसील नाज़म हाजी शहजाद नेमत सती मरहूम की 8वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ जामिया मस्जिद बुर्ज में मनाई गई। बरसी की तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली पंजाब मेजर लतासब सत्ती समेत दीगर कसीर तादाद में सियासी और समाजी रहनुमाओं उलमाए कराम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम हाजी शहजाद नेमत सत्ती के भतीजे फयाज अहमद जानी ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और अवाम इलाका का शुक्रिया अदा करते हुए हर साल यौम आज़ादी के रोज़ मरहूम हाजी शहजाद नेमत सत्ती की बरसी इसी तरह अकीदत व एहतराम के साथ मनाने का अज़्म किया और कहा कि वो शहजाद नेमत सत्ती मरहूम के खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। इस मौका पर शहजाद नेमत सत्ती को खराज अकीदत भी पेश किया गया। बरसी की तकरीब में मदरसा के बच्चों और दीगर लोगों ने कुरान खानी सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, जबकि उलमाए कराम ने अपने खताबात में शहजाद नेमत सत्ती मरहूम को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर मारूफ आलिम दीन अल्लामा अज़ीज़ुद्दीन कोकब खतीब आज़म रावलपिंडी ने अपने खुसूसी खिताब में दुआ और इसाले सवाब पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि ईमान वालों के लिए दुआ सबसे बड़ा हथियार है। जब हथियार पास हो तो दुनिया का भी दस्तूर है कि डर और खौफ नहीं होता। दुआ करना और दुआ का एहतमाम करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, मगर इसमें सलीका और आजिज़ी का होना ज़रूरी है। रब ताला अज्ज़ो इनकसारी के साथ की गई दुआओं को कबूल फरमाते हैं। इन्होंने कहा कि कोई मुसीबत दुख परेशानी आए तो इससे मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रब ताला इसके बदले में खुशियाँ भी देता है। आखिर में अल्लामा अब्दुर्रहमान सियालवी ने खुसूसी दुआ फरमाई। DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की हिदायत पर कसूर थाना शेखम का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। मजीद इसी हवाले से जानते हैं कसूर से ब्यूरो चीफ A1 टीवी अनस अली से। जी अनस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना थे शेखम का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए SHO थाना थे शेखम मोहम्मद इरशाद ने अपनी टीम के हमरा बदनामी जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। मंशियात फरोश मलक इशफाक और भोली के कब्जा से 574 ग्राम चर्स और 40 ग्राम हिरवन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलज़िम आदी और रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो अरसा दराज से मंशियात का मकरूह धंधा करते हैं। पुलिस ने मुलज़िमान के खिलाफ मंशियात की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। थाना थे शेखम की अच्छी कारकर्दगी पर DPO कसूर सुहेब अशरफ ने पुलिस टीम को शाबाश दी। अंसली ब्यूरो चीफ A1 टीवी कसूर। भरिया सिटी पुलिस की मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP भरिया सिटी अब्दुल सत्तार अजन SHO राना जमशेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजिमान का एक गिरोह गिरफ्तार किया गया है जो कराची से कश्मीर तक डकैती करते हैं, जिनको जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में अलीगुल हिकड़ो, कामरान हिकड़ो समेत 3 और मुलजिमान शामिल हैं, जिनके ऊपर भरिया सिटी थाने पर केस दाखिल है। गांव कब्बड़ खान सोलंगी में 1 माह कबल घर में होने वाली डकैती का सामान मुलजिमान से बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब घर मालिक जहीर सोलंगी ने बताया कि मेरे घर में डकैती के दौरान 2,16,000 नकद और 8 लाख मालिक के सोने के जेवरात और कुछ आर्टिफिशियल सोन और दूसरा सामान चोरी हो गया था, मगर पुलिस सिर्फ 16,000 नकद और आर्टिफिशियल सोना, मोबाइल फोन और सामान बरामद किया, जबकि असल सोने के जेवरात ताहाल ना मिल सके। जहीर सोलंगी ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि घर से चोरी होने वाला बाकी सामान भी वापस दिलवा कर इंसाफ फराहम किया जाए। और खबर शामिल करते हैं मोहम्मदपुर दीवान से, जहां रोद कोही सैलाब की तबाहकारियां जारी। मोहम्मदपुर दीवान के मुल्हिका इलाकों में मुसलसल पानी की लपेट में इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मकामी नुमाइंदों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए पहले की तरह अब भी कोई इंतजामात नहीं किए गए। सैलाब के पानी की तबाहकारियों से पटकी बस्ती, मूजा सलामपुर, फरीदाबाद, आबदाबाद और इलाका जात तबाह घर मलिया मेट हो गए और सैकड़ों अराजी जमीन बोस हो गई। सैलाब मुतासरीन की वजीर आला और वजीर आजम से इमदाद की अपील और DC राजनपुर से नोटिस लेने का मुतालबा।
गंबट के करीब गोड सताबू में होटल मालिक मुमताज हेलो ने अपनी अदालत लगा दी। होटल पर काम करने वाला पेरसन 17 साला इम्तियाज हुसैन ने होटल मालिक से मजदूरी के पैसे मांगे तो होटल मालिक गुस्से में आकर मजदूर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे रस्सियों से बांधकर अपने होटल में तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। न्यू मरी पथरियाटा देरकोट के अठवाला के मकाम पर वॉलीबॉल शूटिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील मरी और कोटली सतिया की टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा इलाके की कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का इनेकाद कारी हिदायतुल्लाह सैफी और हाफिज माजिद हुसैन काबिल जिक्र ने किया। इस मौका पर शुरका का कहना था कि टूर्नामेंट का मकसद नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रखना था। इंशाअल्लाह इस तरह की मुस्बत सरगर्मियां जारी रखेंगे ताकि नौजवान नस्ल हर तरह की बुराइयों से दूर रहे और मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ अमल रहे। जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मैच सैफी क्लब धीरकोट ने अपने नाम किया। मेहमान खसूसी ने मैच विनर को नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर कारी हिदायतुल्लाह ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी खन्नापुर ट्रॉली अड्डा की रिहायशी 60 साला फरहत नाज को अपने सगे बेटे अरसलान सनी ने तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। वालदा दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर, लोगों के घरों में रहने पर मजबूर। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ A1 TV रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी का इलाका है खन्नापुर ट्रॉली अड्डा। यहाँ पे हमारे साथ 60 साला औरत जो है मौजूद है, जिनका नाम है फरहत नाज। और आए रोज़ बच्चे उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं और घर से निकाल देते हैं। लेकिन माँ दुत्कारती हुई आखिर फिर घर जाती है, लेकिन फिर अपने बेटे उनके साथ यही रवैया करता है। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है उनकी वालदा, मज़ीद हम बात करते हैं इस औरत से, उनके साथ ये क्या हुआ है, आखिर बेटे किस वजह पर तशद्दुद करते हैं। जी सलाम अलैकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। बताया अम्मा जी क्यों क्या हुआ था? बस बेटा इसी तरह छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई झगड़ा मार कटाई शुरू कर देता है, तो घर से निकाल देता है। फिर मुझे घर से भी निकाल दिया, फिर मेरा छोटा जितना घर का सामान था उसने बेच दिया, मारता है पीटता है। मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे जीना आराम कर दिया उन लोगों ने। मैं लोगों के घरों में रह रही हूँ, कभी किसके घर रह रही हूँ, कभी किसके घर। मेरा जीना मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। मुझे 3 बीमारियों में मैं शिकार हूँ। अब मुझे बताएं मैं किसके पास रह सकती हूँ, किसी के पास। मेरा जीना आराम कर दिया। मैं इनसे जान छुड़ाना चाहती हूँ, मैं इनसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। सदाकत उर्फ साकी, असद और अरसलान सनी, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं जीना मरना इनसे ख़त्म करती हूँ। मैं मर जाऊँ, ये मेरा चेहरा नहीं देख सकते, ये मर जाए, मैं इनके पास नहीं आ जा सकती हूँ। मैं इनसे रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ। इन्होंने सनी ने मेरे घर का सारा सामान बेच दिया, मुझे बिल्कुल रोड पे कर दिया। जब मैं रह नहीं रही हूँ मुझे घर से निकाल दिया। मेरा सामान बेचने के इन्हें कैसे आग पहुँचता है। मुझे जगह लेके जाते हैं, लोग कहते हैं माँ है ले जाओ, फिर घर जाती हूँ, फिर मेरे साथ मार पिटाई झगड़ा लड़ाई फिर करते हैं। अब तो इंतहाई कर दी इन्होंने, मेरे सारे घर का सामान बेचा है, कुछ गिरवी रख दिए हैं। मालिक मकान के पास जाती हूँ, वो मुझे कहता है इतने पैसे दें और ले जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, बदबख्त औलाद जो कि उनकी वालदा दिल की मरीज़ है, उसके ऊपर आए रोज़ तशद्दुद करते हैं, रोज़ाना घर से निकाल देते हैं। उन्होंने अपील की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से कि इनको फौरी तौर पे पकड़ा जाए। क्या कौन से औलाद है जो अपनी वालदा के साथ इस तरह जुल्म करते हैं। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 TV रावलपिंडी। और खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शिरकिया से, जहां जमीयत तलबा अरबिया पंजाब जनूबी का 2 रोजा जश्न आज़ादी रोड कारवां 6 अजला से होता हुआ ज़रीफ पहुंचा, जहां JI यूथ अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान और दीगर अफराद ने कारवां का भरपूर इस्तकबाल किया। मरकजी मकाम पर पहुंचने पर अलहाज अल्लामा अब्दुल वहीद अख्तर नायब अमीर जमात इस्लामी जिला मुल्तान और दीगर ने जश्न आज़ादी रोड
कारवां के शुरका से खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि यौम आज़ादी दर हकीकत यौम तजदीद अहद का दिन है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत अता फरमाई। हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमें इन शोहदा को भी याद रखना चाहिए जिनका खून इस मिट्टी में शामिल है। उन्होंने कहा कि ये खुद क़यामत के लिए तैयार होना पड़ेगा ताकि सरमायादारों और जागीरदारों की सियासत का खात्मा हो सके। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन ने सोहराब गोट्स टाउन में पानी चोरों के हवाले कर दिया। सईद गनी वकार मेहदी को लाखों रुपए बेच यहाँ से जाता है। लाला रहीम को सोहराब गोट्स में बीटर मुकर्रर किया गया। इंशाअल्लाह सोहराब गोट्स टाउन की 7वीं यूसिस जीत कर पीपल्स पार्टी चेयरमैन को गिफ्ट करेंगे। इन ख्यालात का इजहार पीपी के नाराज जयालों खान बहादुर शर, नूर खान बरफत, मोहम्मद खान आका खेल ने अवाम दोस्त पैनल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को अवाम अपना फैसला सुनाएगी कि कौन पीपल्स पार्टी के असर जा रहे हैं। हमें इनके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, इन माफिया के साथ है। इंशाअल्लाह सोहराब गोट टाउन से जीत नजरियाती जालों की होगी और जीत कर हम अपनी पार्टी क़यादत को ये जूसेस तोहफे के तौर पर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल टालपुर का हल्का इंतखाब रखते डेरों में बरसात ने इंतजामिया के पोल खोल दिए। सरकारी इदारे कोर्ट, डीएसपी ऑफिस, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट मेन बॉयज हाई स्कूल समेत दीगर इदारे और शहर के बाजार डूब गए। इंतजामिया निकासी आप का निज़ाम बेहतर न बना सकी। शहरियों ने हल्के के मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि नाअहल इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और शहर निकासी आप के इंतजामात किए जाएं। काजी अहमद में मवेशी मंडी के करीब नामालूम अफराद के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाले नौजवान कन्या लाल के कातिल ताहाल गिरफ्तार न हो सके। कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मकतूल के वर्सा की एहतजाजी रैली के शुरका से खिताब करते हुए अशोक भेल, शब्बो भेल और दीगर ने कहा कि मकतूल कन्या को जग्गू भेल, दौलत भेल, प्रकाश भेल ने बेगुनाह कत्ल करके लाश को मवेशी मंडी के कचरे में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ फरियाद दाखिल करवाने के बावजूद पुलिस ने ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया। वर्सा ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि कातिलों की अदम गिरफ्तारी का नोटिस लेकर जल्द अज जल्द कातिलों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं जाहिर पेश से, जहां जज्जा आबासिया अड्डा से गाजीपुर को मिलाने वाली सड़क की तामीर का काम ठेकेदार अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीन चंद मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिर पीर से नुमाइंदा A1 TV इंतजार अकरम वागा। जज्जा आबासिया से गाजीपुर तक बनने वाला रोड 8 साल से ताखीर का शिकार। मुतअद्दिद जगहों को मिलाने वाली सड़क की तामीर ठेकेदार की अदम दिलचस्पी की वजह से मुकम्मल ना हो सकी। ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर गायब हो गया। ये इस रोड को तकरीबन 1 साल हो गए हैं, ठेकेदार साहब बस ये पत्थर डाल के चले गए हैं। उसके बाद अभी तक कोई इसको पूछने के लिए नहीं आया, इसकी देखभाल, इसको मज़ीद मुकम्मल करने के लिए कोई भी इधर नहीं आया। अब हम जब यहाँ से गुजर के अपने घरों को जाते हैं तो जो हमारा फासला ये 5 मिनट का फासला है, लेकिन आधा घंटा 45 मिनट लग जाते हैं पहुँचते पहुँचते। कभी जगह जगह पे मोटरसाइकिल को स्लो करना पड़ता है तो मोटरसाइकिल बंद हो जाते हैं, पीछे से गाड़ी हमारे पीछे गाड़ी लग जाती है मोटरसाइकिल को। अक्सर हादसात भी हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। अहलियान इलाका की आवाम चंद मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर। अहलियान इलाका की आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी सुकून के साथ अपना सफ़र तय कर सके। जी दादू में चांदनी चौक लाड़काना रोड पर कायम अल्लाह पाक के इस्म मुबारक के नाम का टावर कायम है, जो इंतजामिया की नाअहली की वजह से अतराफ गंदगी के ढेर पे पड़े हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं दादू से नुमाइंदा A1 TV असगर खान मल्लाह से। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू सिटी में। ये मेरे पीछे जो आपको टावर दिखा रहा है, ये लाड़काना रोड पर टावर है। वो तकरीबन 2 से 3 साल हो गए इसको तमीर हुए, मगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये टावर तो तमीर हो गया है अल्लाह के इस्मों का, मगर इसके चौथी तरफ गेल नहीं है, नहीं गिरल है, नहीं बीच में कोई इसको ब्लॉक वगैरह, यानी कि इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हाईवेज और प्रोफेशनल हाईवेज जो सरकारी महकमे हैं, इनको करोड़ों रुपए की बजट मिलती है सालाना, मगर यहाँ सियासी सिफारिशी ठेके देने पर यहाँ ठेकेदार सही काम नहीं करते। पैसे तो ले जाते हैं मगर
काम मुकम्मल नहीं करते। अभी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, अब इसके बारे में उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेहर खान, ये टावर तो बना हुआ है मगर इस पे गिल नहीं है और ब्लॉक नहीं है, आप क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इंतज़ामिया से कि जल्द से जल्द इसका काम मुकम्मल करें, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं। ये अल्लाह के 100 इसम हैं, इनकी बेहरमती रोज़ रोज़ हम देख रहे हैं। ये देखिए जानवर बंधे हुए हैं, कितना कीचड़ मिट्टी, और लोग पेशाब करके चले जाते हैं, शराब पीते हैं सरियाम यहाँ पर रात को, बहुत गंदगी है। मैं बस इंतज़ामिया से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका काम मुकम्मल करें। नहीं, इसको कितने साल हुए? 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए इसको। ये नाम जो है ना लगा के गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंतज़ामिया नहीं आता कि यार अल्लाह के नाम है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि दादू इंतज़ामिया से जल्द इसका काम जो है ना मुकम्मल करें। जी नाज़रीन, आपने सुनी शहरी की बातें। उसका कहना है कि इस टावर को 2 से 3 साल हो गए तमीर हुए, मगर यहाँ जो इसके चौतरफ गिल और ब्लॉक है उसका काम नहीं हुआ है। इसने सरकार से मुतालबा किया है कि नोटिस लें और इसका टावर के चौतरफ गिल लगाएं, उसकी तमीर का जो नामुकम्मल काम है वो कराएं। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। भिरिया रोड रेलवे फाटक के करीबी रिहायशी गूंगा अली अहमद वल्द अब्दुल रहमान बरोही बिजली के 11,000 वोल्टेज की तार से करंट लगने से जख्मी हो गए, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अली अहमद के भतीजे इकराम बरोही का कहना था कि 11,000 वोल्टेज की तारें हमारे घरों के ऊपर से गुजरती हैं, जिसकी हमने कई बार वापडा वालों को शिकायत की, मगर वापडा की नाअहली की वजह से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वापडा अहकाम के नाअहली का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और घरों के ऊपर लटकती 11,000 वोल्टेज की तारों को हटाया जाए ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। साहिवाल के नवाही गांव 87-6R का रिहायशी 18 साला फरहान शाहिद और 20 साला रबिया ने इश्क में नाकामी पर जहर की गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। फरहान और रबिया एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार थे, मगर ये मोहब्बत परवान ना चढ़ सकी। 4 साल कबल राबिया की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ गुजरावाला में कर दी गई और वो खुद 2 बच्चों की मां बन गई, मगर फरहान से मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा। 4 दिन कबल रबिया फैसलाबाद से साहिवाल आ गई और जिंदगी का खात्मे का फैसला कर लिया। जहर की गोलियां खाने के बाद सारा दिन रेलवे स्टेशन पर गुजारा। हालत गैर होने पर रेस्क्यू 112 ने DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर मोहब्बती जोड़ा जिंदगी की बाजी हार गया। रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सादकाबाद थाना भोंग की हदूद रहीमाबाद के करीब भोंग रोड पर गुज़श्ता रात मुसल्ला डाकुओं की हाईएस को रोकने की कोशिश। हाईएस ना रुकने पर सीधे फायर खोल दिए। फायर लगने से हाईएस के चारों टायर बस्ट हो गए। ड्राइवर हाईएस छोड़कर करीबी बस्ती में भाग जाने में कामयाब हो गया। हाईएस में मौजूद एक औरत फायर लगने से जख्मी हो गई। ड्राइवर हाईएस में मौजूद खवातीन को डिलीवरी केस के लिए हक फार्म से इंडस अस्पताल भोंग ले जा रहा था। हाईएस में मौजूद अफराद हक फार्म की दश्ती बरादरी से ताल्लुक रखते थे। नवाब वली मोहम्मद और इसके मुल्हिका इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, जबकि गांव नवाब गुलाम रसूल खान में तेज बारिश की वजह से मजदूर इसहाक के घर की छत और दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में घर में मौजूद 6 साला बच्ची जख्मी हो गई। सियासी समाजी रहनुमा नवाब नौशाद लुगारी ने MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह को इतला दी, जिन्होंने नोटिस लेते हुए फोली जिला काउंसिल के हाथों टेंट और दीगर सामान भेजा। उन्होंने मुतासरीन को माली मदद की भी यकीन दहानी करवाई। ठट्ठा में समुद्री तूफानी और बरसात से होने वाली तबाहकारियों के सबब मुतासरा इलाकों के दौरे पर निकले हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध KT बंदर पहुंचने के बजाय आधे रास्ते से ही वापस चले गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल अहमद राजपूत ने गाड़ू के इलाके जोहो के करीब पहुंचकर दूर से एक गांव का सिर्फ जायजा लिया। DC ठट्ठा गजनफर अली कादरी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध सूरत हाल के बाबत आगाही दी, जबकि इलाके के रिहायशियों अब्दुल वाहिद मेमन और
दीगर की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध के सामने साहिली पट्टी की खराब सूरत हाल के बारे में मालूमात दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध इंतजामिया और PDMK को मुतासरीन की मदद करने की हदायत जारी करके फोटो सेशन कराने पे वहीं से वापस चले गए। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाके केटी बंदर के गांव हाजी अबू जत और आस पास के कई मुतासरीन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध के इलाके का दौरा न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। भवाना में ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी इजाफा कर दिया। एक तरफ मुसाफिर जायद किरायों पर रोना रो रहे हैं तो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से किया। मुसाफिरों का कहना है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया जाता है और जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किरायों में कमी नहीं की जाती। मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए ताकि किरायों में कमी वाक़ई हो। सजावल में बारिश ने इंतजामिया के पोल खोलकर रख दिए। सजावल शहर और गिरदोनवा में बारिश ने तबाही मचा दी। सजावल शहर समेत मुजाफात में भी बारिश के बायस 3 फुट तक पानी खड़ा होने लगा, जिसकी वजह से शहरियों का चलना भी मुश्किल बन गया। बारिश का पानी रास्तों पर खड़ा होने की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गई। मेन हाई स्कूल रोड, बर्फ कारखाना रोड, डॉक्टर गली, मामून लाडो चौक से पब्लिक पार्क रोड और पुरानी नेशनल बैंक समेत SSP ऑफिस, मवेशी हॉस्पिटल, जजर हाउस पर 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो गया। दूसरी जानिब बारिशों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। इंतजामिया गायब शहरियों का कहना है बारिशों से पहले गटर नालों की सफाई न होने की वजह से बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द निकासी आपके लिए इक़दामात किए जाए। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।